हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिस पॉइंट। और आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। इसमें हम एंगल निकालने के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे कि एग्जाम्स में टाइम बचाया जा सके। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन होते जाते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें कि हम थोड़ा और समय बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन से हम अच्छे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें दो लाइनें दी हैं, एम और एन दोनों एक दूसरे की पैरेलल हैं, और इसमें ये दोनों इस तरीके से लाइन दी है जो एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ एक एंगल बनता है अल्फा, और यहाँ बनता है बीटा, और यहाँ बनता है ये थीटा। तो इन तीनों एंगलों का सम निकालना है। निकाल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय बचाने के लिए हम अच्छे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूँ। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ दो लाइनें देखिए जरा, ये दोनों लाइन हैं। अगर इन दोनों लाइनों को हम थोड़ा सा इस तरीके से और थोड़ी सीधी बना देते हैं, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके से बनाएंगे, ये अल्फा बनेगा, ये बीटा बनेगा। तीनों वेरिएबल हैं, तीनों की वैल्यू आपस में चेंज होएगी, लेकिन तीनों का योग जो होगा वो एक ही आएगा। जो पहला आ रहा होगा और वही अब आएगा, ये बने थीटा। ठीक है, वही डायग्राम बनाया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। इन तीनों का सम तो फिर भी वही आना है। अब देखिए, ये वाला एंगल पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया ये एंगल। ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा लिख दिया है। ठीक है, ये पहले थोड़ा छोटा था, ये बड़ा हो गया, और ये पहले बड़ा था, ये छोटा हो गया। इस तरीके से आपस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन तीनों का सम जो आएगा वो एक ही आएगा। तो इसे हम चेंज करते करते इतना चेंज कर देंगे कि दोनों लाइनें इस तरीके से, मैंने थोड़ा और कम सीधा करा था ये, अब मैं इसको बिल्कुल ही सीधा कर देता हूँ इस तरीके से। यानी कि एक लाइन यहाँ पर है यहाँ तक, और दूसरी लाइन यहाँ पर है यहाँ तक, ये एक दूसरे को बिल्कुल सीधी पे काट रही है। मतलब यहाँ कोई बिंदु हो रहा होगा। ठीक है, वो एंगल बनना है यहाँ अल्फा। मतलब इधर है अल्फा, इधर अल्फा है, बराबर बनेंगे एंगल। और यहाँ ये वाला एंगल बनना है बीटा, और ये वाला एंगल बन रहा है थीटा। यानी कि तीनों का सम निकालना था। अब कौन नहीं निकाल देगा इसमें तीनों का सम? ये 90 है, ये 90 है, ये 180 है। तीनों का सम 90, 180 और 90, तीनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 360। इस तरीके से अगर हमें ये कॉन्सेप्ट सही करके समझ में आ जाता है तो हम दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको बहुत छोटा बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। वैसे ये दो लाइन थी, इस तरीके से बनना था ये एंगल। यहाँ बनना था अल्फा, मतलब मैं यहाँ ही बना देता हूँ अल्फा, और यहाँ बनना था बीटा, और यहाँ बनना था थीटा। ठीक है, ये लाइन आगे तक जा रही है। अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ बिल्कुल सीधी, तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये पाँच भुजा वाला पंचभुज बन गया। मतलब जिसका एंगल का सम कितना होता है, सभी एंगलों का सम 540। आपने फॉर्मूला तो सुना होगा, पाई एन माइनस टू। ठीक है, इसमें एन की वैल्यू रखेंगे अगर 5, तो 540 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना, दोनों 90 90 है। हमने इस तरीके से लाइन खींची है, मतलब इन दोनों एंगलों का सम कितना आएगा, 180। अब 540 में से अगर 180 घटा देंगे हम, 360 आ जाएगा। और 360 क्या है, ये वाले एंगल बचे हुए तीनों, क्योंकि इन दोनों को हमने घटा दिया है। तो ये तीनों एंगल बचे जो हमें पूछा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा ठीक था। अब इस कॉन्सेप्ट को हम दूसरे क्वेश्चन में समझते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग इसी तरीके का है। क्वेश्चन है, ये सर्किल दिया है एक, इसमें इसका केंद्र बिंदु है, और ये केंद्र बिंदु पर यहाँ से ये एक्स एंगल बन रहा है, और यहाँ पर ये लाइन मैंने दोनों खींच रखी हैं, यहाँ वाई एंगल बन रहा है, और यहाँ जेड बन रहा है बाहर जाकर। ठीक है, तो और इसमें पूछा है वाई प्लस जेड अपॉन 2x, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं उसी कॉन्सेप्ट से। इसमें हम डायग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे अपने तरीके से, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। डायग्राम में थोड़ा चेंज करके बनाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ये लाइन इस तरीके से गई और ये लाइन इस तरीके से गई। अभी तो हमें नहीं पता है, अगर मैं सीधी बना दूँ इस लाइन को, इसको एक ही स्ट्रेट लाइन बना दूँ, यानी कि व्यास बना दूँ इसको। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, आप समझ रहे होंगे। मैंने एक ही लाइन बना दी है, तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स, मतलब 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल सीधी। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला, ये मैं उसे बाहर ना बनाकर इसे सर्किल पर ही बना देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने यहीं बना दिया, यानी कि ये क्या बनेगा, जेड, वो वाला जेड यहाँ पहुँच गया। अब वो मैंने यहाँ बनाया है, तो ये वाले दोनों बिंदु भी
यहीं बन जाएंगे, यानी कि ये लाइन इसी लाइन पर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये टच कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ टच कर रही है इसको, तो अब तो ये यहीं बढ़ रही है, यहीं जाकर टच हो रही है इस पर। तो इस तरीके से ये लाइनें दोनों सेम हो जाएंगी, इधर भी दोनों लाइन सेम ही हो जाएंगी, सेम। तो यहाँ ये वाला एंगल भी अब यहीं जाकर बनेगा और ये भी यहाँ पर बनेगा। और आपको एक थ्योरम तो पता ही है कि अगर व्यास पर इस तरीके से एंगल बनाया जाए, यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाया जाए, तो ये वाला एंगल जो 90 बनता है और ये 90 बन रहा है, और ये दोनों एंगल है कि क्या क्या, बाई और जेड, यानी कि बाई और जेड की वैल्यू दोनों 90 हो गई और एक्स की वैल्यू हो गई 180। और हमें पूछा क्या था, उसमें वैल्यू पुट करनी है बस, पूछा था हमें बाई प्लस जेड अपॉन 2x। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल ही रहने देते हैं, तो हार्ड पड़ जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, करके देखना, ठीक है। तो इसमें बाई प्लस जेड की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, दोनों की 90 निकाली है, आ जाएगा 180 दोनों को जोड़ के, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 180, तो ये आ जाएगा 360, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 1/2। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ठीक से समझिए कि हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैंने वो वाला बिंदु वहाँ ना बनाकर यहाँ बना दिया है। अब जब यहाँ बनाऊँगा और इसको मैंने सीधी कर दी है वही लाइन, क्योंकि हमें सीधी लाइन होगी तो स्ट्रेट हो जाएगी, तो वहाँ 180 बन जाएगा। तो इसको हम ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं, कोई वेरिएबल की कोई झंझट नहीं आएगी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसको ज़रा ठीक से समझिए, जो मैंने अभी बताया है इसको हम दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक सर्किल के अंदर त्रिभुज ABC बना दिया है और बिंदु A से PT एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस तरीके से इसमें हमें दे दिया है ये 55, 55 दिया है, ये 45 एंगल दे दिया है, और पूछा है हमसे ABC एंगल ABC ये वाला एंगल पूछ लिया है, ठीक है। इस डायग्राम से समझ लेते हैं, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये सर्किल है, स्पर्श रेखा है इस त्रिभुज के एक बिंदु पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एंगल जो बनता है पूरा, ये एंगल इसके बराबर होता है, इसके सामने वाले एंगल के बराबर, और ये एंगल जो होता है इस तरीके से ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। कहीं भी अगर सर्किल के अंदर त्रिभुज बनेगा और उसके एक बिंदु से स्पर्श रेखा बना दी गई है, तो हमेशा ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम यहाँ पर ही, ठीक है। तो मतलब ये 55 है और ये 45 है, तो ये इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के आ जाएगा 100 आ जाएगा, और एक पूरा एंगल कितना बनता है 180, तो ये आ जाएगा 80, ये वाला एंगल पूरा 80। अब ये 80 है, मैंने बताया था इस एंगल के सामने वाला हमेशा बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये भी 80 हो जाएगा, और यही पूछा था हमसे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या होता है कि दो सर्किल इस तरीके से स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, ये यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं और दोनों को स्पर्श करते हुए एक लाइन ये जा रही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, जहाँ ये स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। नाम लिख देता हूँ PT, यहाँ एक्स लिख देता हूँ, जो भी कुछ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एंगल कितना होगा ये पूछा जाता है। तो इस एंगल को हम समझते हैं, मैंने एक लाइन खींच दी है अपनी तरफ से, दिया सिर्फ इतना होता है, तो ये लाइन मैं बाद में खींच रहा हूँ यहाँ से यहाँ को, ठीक है। ये एंगल पूछा था हमसे, अब इसे किस तरीके से निकालेंगे, ये लाइन मैंने बाद में खींची है। अब यहाँ देखिए, ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर ये भी एक स्पर्श लाइन जा रही है, ये भी एक स्पर्श लाइन जा रही है, ये मैंने बाद में खींची है। अब एक ही वृत्त पर दो लाइन अगर एक दूसरे को, दो स्पर्श लाइन एक दूसरे को काटें इस तरीके से, दोनों बराबर होती हैं, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में समझिए, इस वाले सर्किल पर समझिए, इस वाले सर्किल पर भी ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली स्पर्श रेखाएं हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर है, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं, मतलब इस वाली लाइन की ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये दो बराबर बराबर हैं इसके, ठीक है। तो इसकी ये दोगुनी हो जाएगी।
अब इस बात को समझिए, अगर किसी त्रिभुज में, ये माध्यिका ये तो हो गई, यहाँ बिल्कुल बीच में जाएगी। अगर किसी त्रिभुज में माध्यिका और जहाँ पर माध्यिका बनती है उस लाइन की आधी हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि सीधे आ जाएगा 90 डिग्री, ये वाला आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। में इसको एक बार ठीक से समझा देता हूँ, ये मैंने खुद ही बना दिया। ये कुछ भी, अगर ये माध्यिका ये है, अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगी तो ये समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, क्यों होगा? मैं इसको केंद्र मानकर एक सर्किल खींच दिया है। ठीक है, इसको केंद्र मानकर मैंने एक सर्किल खींच दिया, तो ये इस सर्किल में देखिए तीनों रेडियस ही तो होंगी, तीनों आपस में रेडियस ही तो होंगी, तो ये बराबर ही होंगी, और इसकी ये पूरी दोगुना हो रहा है व्यास एक रेडियस का। अब आपको ये पता ही होगा, अगर व्यास पर इस तरीके से एंगल बने या त्रिभुज बने तो ये 90 डिग्री होता है। वही कंडीशन यहाँ पर थी, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, मान लिया कोई ये सर्किल है और ये दोनों इस पर से रेखाएं हैं इस पर। ठीक है, अब यहाँ से कहीं भी अगर टच करे, कहीं भी सर्किल पे इस तरीके से कहीं भी टच करे, और ये एंगल ये थीटा दिया है, तो ये एंगल इसमें पूछा जाए तो ये एंगल डायरेक्ट होगा क्या, 90 माइनस θ/2। 90 में इसका आधा जोड़ देंगे तो ये एंगल निकल के आएगा डायरेक्ट। तो इससे हम टाइम बचा सकते हैं एग्जाम्स में। और ये एंगल जो बनता है इधर की साइड में जो बनेगा वो क्या होगा, 90 प्लस θ/2। ठीक है, इधर वाला होगा 90 माइनस θ/2, इधर वाला होगा 90 प्लस θ/2। अगर ये हमें एक तरीके से मान लिया 40 दिया है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 प्लस 40/2 मतलब 110। और ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस θ/2, इसे घटाएंगे इधर 20 इस वाले में, तो 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 70, ये आएगा 110। इसमें 40 का आधा जोड़ देंगे यानी कि 90 प्लस 20 110 आ जाएगा इधर। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना चाहिए, अगर एग्जाम्स में आता है तो हमारा टाइम बच जाएगा काफ़ी। और अगर इसी में ही इसका केंद्र बिंदु हुआ सर्किल का, यहाँ से हमने यहाँ को ये लाइन कर दी है, तो ये त्रिज्या यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी, इस पर से रेखा पर बना दिया 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री बनाएगी। अब देखिए 180 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब बचा क्या, इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि 180 तो हो गया और होता है 360 सबका सम, तो इन तीन दोनों का भी 180 हो गया। और ये थीटा है तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं हम। तो सारे एंगल इसी तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा एग्जाम्स में टाइम बचेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।